नमस्कार दोस्तों, द टीचिंग दर्शन में आप लोगों का स्वागत है। आज की तारीख 4 मार्च 2026। देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। अभी जितने भी मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा हुआ है, सब क्वेश्चन इस बार परीक्षा में पूछा जाएगा, इसीलिए देखना ना भूलिए और शुरू से लेके अंत तक बने रहिए वीडियो में। चलिए देखते हैं सभी प्रमुख हेडलाइन। पहला हेडलाइन है, पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष के बीच अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर हमला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की मिसाइल क्षमता और परमाणु कार्यक्रम को रोकने को बताया लक्ष्य। ईरान के विदेश मंत्री ने अमेरिका को खतरा मानने से इनकार किया। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी एजेंसी ने ईरान के नातांज परमाणु केंद्र को हुए नुकसान की पुष्टि की। संघर्ष के कारण क्षेत्रीय युद्ध का खतरा और खाड़ी देशों पर प्रभाव बढ़ा। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत, कतर और ओमान के नेताओं से बातचीत की। भारत ने खाड़ी क्षेत्र में अपने नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। भारत सरकार ने ऊर्जा आपूर्ति बनाए रखने का आश्वासन दिया। रक्षा मंत्रालय ने 6 MK-1A हल्के हेलीकॉप्टर और रुद्र स्ट्राइक मिसाइलों के खरीद के लिए 5,083 करोड़ का अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में लक्ष्यन ने चीन के सुयुची को हराया। पहला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें नातांज परमाणु केंद्र किस देश में है। तो नातांज परमाणु केंद्र जो है अभी चर्चा में बना हुआ है। नातांज, फोर्दोन, इसके बाद तेहरान, ये सब जो है सो ईरान में है। कहाँ पे है? ईरान में। और ईरान में अभी अमेरिका और इजराइल के द्वारा मिसाइल बरसाया जा रहा है, जिससे वहाँ के सुप्रीमो लीडर खुमोई की मृत्यु भी हो गया है। अली हुसैन खुमनोई है वहाँ के था, और उनका अभी 2-3 दिन पहले ही निधन हो गया है। तो ये ईरान के थे। नातांज ईरान का प्रमुख यूरेनियम संवर्धन केंद्र है। क्या है? यूरेनियम संवर्धन केंद्र। हाल ही में संघर्ष में अमेरिका और इजरायल द्वारा किए गए हमले इस केंद्र के नुकसान पहुंचाने की पुष्टि करता है। संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी एजेंसी ने इसकी पुष्टि की है। रिपोर्ट के अनुसार हमला के दौरान सैन्य और नागरिक दोनों प्रकार की हानि की खबर सामने आई है। हालांकि सटीक संख्या अलग अलग स्रोत से भिन्न है। ताज़ा स्थिति में सैन्य सतर्कता बढ़ी हुई है और परमाणु प्रसार को लेकर अंतर्राष्ट्रीय चिंता भी बढ़ी हुई है। यहाँ तक कि अमेरिका ने एक स्कूल पे बम गिरा दिया था, जहाँ पे लगभग 157 बच्चे वहाँ मौत हो गया है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम की निगरानी कौन सी संस्था करती है? ऑप्शन ए है UNSC, ऑप्शन बी है IAEA, ऑप्शन सी है नाटो, ऑप्शन डी है OPCW। इनका निगरानी जो करता है वो IAEA करता है। कौन करता है? तो IAEA मतलब इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी
संयुक्त राष्ट्र की एक स्वायत्त संस्था है जिसका मुख्यालय कहाँ है? वियना में। इसका कई कार्य सदस्य देशों के परमाणु कार्यक्रम की निगरानी करना है, परमाणु हथियारों को प्रसार को जिससे रोका जा सके। परमाणु के होड़ इतना बढ़ गया है कि इसके ही चक्कर में सब पागल हुआ है। हालिया घटनाओं में IAEA ने फ्रांस के नातांज केंद्र को नुकसान की पुष्टि की और क्षेत्रीय तनाव को कम करने की अपील की है। परमाणु का हरकत इतना बढ़ा हुआ है, नशा चढ़ा हुआ है कि अब फ्रांस ने भी बोला है कि और हमको बनाना है, जबकि इसके पास लगभग 300 से ज़्यादा ही परमाणु मिसाइल है। पश्चिम एशिया के संघर्ष बढ़ने का भारत पर सबसे त्वरित आर्थिक प्रभाव क्या पड़ता है? पश्चिम एशिया में जो बढ़ता है तो सबसे पहले तेल पे ही पड़ता है, जिसका ऑप्शन है ए है कृषि उत्पादन, ऑप्शन बी है तेल कीमतों में वृद्धि, ऑप्शन बी है तेल कीमतों में वृद्धि, ऑप्शन सी है मानसून, ऑप्शन डी है पर्यटन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तेल कीमतों में वृद्धि। भारत अपने कच्चे तेल की बड़ी मात्रा में खाड़ी क्षेत्र में से आयात करता है। संघर्ष के कारण तेल आपूर्ति में व्यवधान की आशंका से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ती हैं और ताज़ा हालात में कच्चे तेल दामों में उतार चढ़ाव देखा गया है। इससे भारत के चालू खाता घाटा और महंगाई के दर प्रभावित हो सकती है। तो इतना ही नहीं, अभी जो देखा गया है कल का मार्केट बहुत ही तेल का जो है सो हाईएस्ट रहा। स्टॉक एक्सचेंज संभलने का भी नाम नहीं ले रहा है। भारत ने पश्चिम एशिया संकट के दौरान किसको सर्वोच्च प्राथमिकता बताया है? तो नरेंद्र मोदी जी ने खाड़ी देशों से बातचीत की है, सऊदी से, कुवैत से, कतर से, और उन्होंने भारतीय नागरिकों को सुरक्षा प्रथम बताया है। इसमें ऑप्शन ए है सैन्य हस्तक्षेप, ऑप्शन बी है ऊर्जा निर्यात, ऑप्शन सी है भारतीय नागरिकों को सुरक्षा, और ऑप्शन डी है व्यापार विस्तार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय नागरिकों की सुरक्षा। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत, कतर, ओमान के नेताओं से बातचीत की है। भारत ने खाड़ी क्षेत्रों में रह रहे लगभग 80 लाख से अधिक भारतीयों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया है। हम आपको बताए थे, वही बात लिखा है। जरूरत पड़ने पर किसी निकासी अभियान एवेल्यूशन की तैयारी भी रखी जाती है, जैसे पहले ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन राहत में किया गया था। तो आपको बताना है ऑपरेशन गंगा किस देश में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, अमेरिकी हमलों का घोषित उद्देश्य क्या बताया गया है? ऑप्शन ए है ईरान की मिसाइल क्षमता को नष्ट करना, ऑप्शन बी है परमाणु हथियारों को प्राप्त करने से रोकना,
और ऑप्शन 3 है क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना। ऑप्शन 4 है बाहरी सशस्त्र समूहों को समर्थन को रोकना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसमें थोड़ा मॉडल चेंज है क्वेश्चन का, जो आजकल मॉडल चला है वही पैटर्न पे है ये क्वेश्चन। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है एक और दो दोनों, ऑप्शन सी है एक दो तीन चार, ऑप्शन डी है सभी। तो इसका सही आंसर सभी हो जाएगा। ये सभी जो है जो हमला किए हैं उसका घोषित उद्देश्य है। अमेरिका नेतृत्व ने कहा कि लक्ष्य ईरान के मिसाइल क्षमता और परमाणु हथियार की कार्यक्रम को रोकना है। साथ ही ईरान द्वारा क्षेत्रीय सशस्त्र समूहों को समर्थन रोकने की बात भी कही गई है। ईरान ने इन आरोपों को इनकार किया है और इसे अपने संप्रभुता पर हमला बताया है। संघर्ष में के दौरान नागरिकता हताहतकर्ता की खबरें सामने आई है, जिससे क्षेत्रीय तनाव और बढ़ गया है। यहाँ तक कि ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन किसको मारे। कल अमेरिका के ही 3 फाइटर जेट को कतर ने मार गिराया। इतना ऊहापोह की वहाँ स्थिति बना हुआ है कि किधर से कौन विमान आएगा पता नहीं। सब अपने अपनी रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और जैसे ही कोई मिसाइल देखता है टिगर दबा देता है, धुआं चाहे किसी का भी हो, अमेरिका का हो चाहे ईरान का हो। इसी चक्कर में कल 3 फाइटर जेट गिराया गया अमेरिका का F-35, लेकिन हम सुरक्षित तीनों जो पायलट थे वो हैं, सुरक्षित हैं। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रीय अखंडता का सिद्धांत किस दस्तावेज से संबंधित है? क्षेत्रीय अखंडता का सिद्धांत किस दस्तावेज से संबंधित है? WTO समझौता, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसका फुल फॉर्म होता है संयुक्त राष्ट्र चार्टर, पेरिस समझौता और G20। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संयुक्त राष्ट्र चार्टर एक्ट। संयुक्त राष्ट्र चार्टर एक्ट के अनुसार किसी भी देश संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को का सम्मान किया जाना चाहिए। भारत ने पश्चिम एशिया संघर्ष पर प्रतिक्रिया देते हुए इसी सिद्धांत पर जोर दिया है। भारत ने संवाद और शांतिपूर्ण समाधान की अपील की है। खाड़ी क्षेत्र में भारतीयों की अनुमानित संख्या कितनी है? तो लगभग ये 80 लाख से भी अधिक है, समझ सकते हैं। कतर, ईरान, ओमान, सऊदी अरब, मलेशिया, जहाँ तहाँ भारतीय रह रहे हैं। ऑप्शन ए है इसका 10 लाख, ऑप्शन बी है 30 लाख, ऑप्शन सी है 80 लाख से अधिक, ऑप्शन डी है 1 करोड़ से कम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि 80 लाख से अधिक है। खाड़ी देशों में भारतीय संख्या खाड़ी देशों में बड़ी संख्या में भारतीय कार्यरत हैं। संकट की स्थिति में इनकी निकालने का अभियान भी चलाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है पश्चिम एशिया संकट का भारत की अर्थव्यवस्था पर त्वरित प्रभाव पड़ता है। शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है तेल के उतार चढ़ाव पर, और वहाँ अभी हार्मुज जल संधि भी बंद कर दिया गया है, तो इससे तो और तेल का महंगाई बढ़ेगा। तेल कीमतों में वृद्धि से महंगाई और चालू खाता घाटे में प्रभावित होगा। सरकार ने वैकल्पिक स्रोत भी आपूर्ति का आश्वासन दिया है।
अगला क्वेश्चन है MK-1A हेलीकॉप्टर किस उद्देश्य से खरीदे गए हैं? तो ये कृषि कार्य, हल्के उपयोगी एवं सामरिक समर्थन, समुद्री व्यापार, अंतरिक्ष अनुसंधान। तो ये जो खरीदे जाएंगे वो हल्के उपयोगी और सामरिक समर्थन के लिए ये जो खरीदे जाएंगे। और S400 आज जो है वो भी खरीदे जाएंगे। और ये सब रूस से खरीदा जाएगा। अभी हस्ताक्षर हुआ है लगभग 5,000 करोड़ का। यह रक्षा आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भर भारत पर पहल के अंतर्गत आता है। सीमांत क्षेत्र में सामरिक इससे क्षमता बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है कि ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप किस देश में आयोजित होता है? तो ये इंग्लैंड में हो रहा है। ऑप्शन है ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी जापान। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि जापान में हो रहा है, सॉरी इंग्लैंड में हो रहा है। और लक्ष्य सेन ने चीन के शियूचिकी को 2-1, 3-1 से हराया है, काफ़ी अंतर से हराया था और ये मैच अपने नाम कर लिया है। यह विश्व के प्रतिष्ठा बैडमिंटन प्रतियोगिताओं में से एक है। लक्ष्य सेन की जीत भारत के लिए कूटनीतिक लिहाज से महत्वपूर्ण है। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगलमय हो।